नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने अपने आसपास लोगों को कमर दर्द से परेशान होते हुए देखा होगा। यह डिस्कोजेनिक पेन हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी सीनियर इंटरवेंशन पेन फिजिशियन डॉक्टर संजय शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर संजय शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, सीनियर इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन फ्रॉम JPRC न्यूरोस्पाइन सेंटर। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डिस्कोजेनिक पेन क्या होता है। डिस्कोजेनिक पेन वर्टिब्रल डिस्क के डैमेज होने की वजह से होता है, जो ज़्यादातर डिजनरेटिव डिस्क डिजीज़ में देखा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है और डिस्कोजेनिक लो बैक पेन के रूप में उभरती है। आमतौर पर एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से डिस्कोजेनिक पेन से परेशान है, वे अपने रोज़ाना के काम करने में असमर्थ हो चुका है, तो पेन मेडिसिन में इस दर्द के निजात के लिए बहुत सारी सफलतम तकनीकें उपलब्ध हैं, जिसमें इलाज बिना किसी चीराफाड़ी के भी संभव है। एंड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इसमें तुरंत आराम आ जाता है, रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है और वो अपने जो दिनचर्या का जो दैनिक काम है उनको 1-2 दिन में ही नॉर्मल तरीके से कर सकता है और वो वापस उनको संभाल सकता है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि डिस्कोजेनिक पेन क्यों होता है। हमारा जो डिस्क होती है उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है एनुलस फाइब्रोसिस, ये डिस्क का आउटर पार्ट होता है एंड जो लिगामेंट फाइबर के एक रिंग से बना होता है। दूसरा होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ये डिस्क की इनर रिंग है जो लिक्विड टाइप एक जेल मटेरियल होता है उससे भरी रहती है। जब किसी कारणवश हमारे इंटरवल डिस्क में कोई डिजनरेटिव चेंज आता है तो उसमें क्रैक आ जाते हैं और ऐसी कंडीशन में ये दोनों लेयर आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं और इसी कंडीशन को इंटरनल डिस्क डिसरप्शन कहते हैं। इस लेयर के मिलने के कारण ही इनर रिंग जो कि न्यूक्लियस पल्पोसस में होती है, उसके जो प्रोटियोग्लाइकेंस जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं और जो आउटर लेयर होती है एनुलस फाइब्रोसिस, उसमें जो प्रेजेंट हमारी साइनोवर्टिब्रल जो नर्व्स होती हैं उनको इरिटेट करने लगता है, जिसके कारण लो बैक पेन चालू हो जाता है। इस पेन के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे डिस्क में पानी की मात्रा का कम होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, डिस्क में मौजूद पानी की मात्रा काफ़ी कम होती जाती है और इस कारणवश डिस्क की जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। ये कंडीशन पैदा होने पर डिस्क किसी भी झटके को उतना सहन नहीं कर पाती जितनी एक जो फ्रेश या यंग एडल्ट वाली जो डिस्क होती है, और इसके कारण ही पेशेंट को डिस्कोजेनिक पेन होता है। अगला कारण है डिस्क की इंजरी। अचानक लगने वाली चोट, जैसे कि गिरना या जोर का झटका लगना या हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट करना, इनके कारण जो डिजनरेटिव डिस्क है वो होना चालू हो जाती है और उसी वजह से पेशेंट को डिस्कोजेनिक पेन होने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिस्कोजेनिक पेन के क्या क्या लक्षण होते हैं। डिस्कोजेनिक पेन जो होता है उसमें व्यक्ति की अलग अलग लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ज़्यादातर उन सभी एक्टिविटी से जुड़ा होता है जो हमारी इंटरवल डिस्क में प्रेशर या दबाव डालती हैं, और यह दर्द थोड़ी देर में होता है, फिर बीच बीच में आता है, फिर कई बार तेज़ हो जाता है, कुछ दिनों से, कुछ सप्ताह में, कुछ महीनों तक कई बार आता है, फिर चला जाता है और मरीज़ को उसमें आराम मिल जाता है, जिसमें पेशेंट को अपने हाथ पैरों में नमनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होने लगता है। ज़्यादातर ये जो दर्द होता है जो नीचे के हिस्से में और पैरों में भी रेडिएट होने लग जाता है, जिसके कारण पेशेंट की चाल भी टेढ़ी होने चालू हो जाती है और इस दर्द के कारण मरीज़ को अपनी रोज़ाना के दिनचर्या के काम करने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है। ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को लेटने और पोजीशन बदलने से इस दर्द में राहत मिलती है, क्योंकि उस समय डिस्क जब हम लेटे रहते हैं तो डिस्क का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और उसमें दबाव नहीं होता और मरीज़ को आराम लगता है। दोस्तों, कुछ ऐसे ट्रिगर और रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से डिस्कोजेनिक पेन के लक्षण एग्रावेट हो जाते हैं, जैसे कि पेशेंट का आगे झुकना, ट्विस्टिंग मूवमेंट करना, उकड़ू बैठना, नीचे बैठ के जोर से छींकना, इन सब के कारण ये दर्द ज़्यादा और बढ़ने लग जाता है। जब पेशेंट अपना सिर झुकाने की कोशिश करता है तो उसे गर्दन में भी तेज़ दर्द आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसको सर्वाइकल स्पाइन में जो डिस्क है वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा हो। डिस्कोजेनिक पेन से प्रभावित जो लोग होते हैं वो मध्यम आयु वर्ग से लेकर बुजुर्ग तक हो सकते हैं। युवा पीढ़ी अक्सर इस तरह की स्थिति का अनुभव ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि उसमें जो डिस्क में पर्याप्त मात्रा पे न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, जो कि आपकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के कारण उस दर्द को नहीं होने देता।
अब दोस्तों हम बात करते हैं डिस्कोजेनिक पेन का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डिस्कोजेनिक पेन का जो डायग्नोसिस है उसको करने के लिए पहले डॉक्टर आपके जो क्लिनिकल हिस्ट्री है उसको देखता है और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये पेशेंट को जो दर्द आ रहा है कितने लंबे समय से हो रहा है या अभी दर्द चालू हुआ है। और इससे डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। कारणों के बारे में और जानने के लिए डॉक्टर कुछ इमेजिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें पहला टेस्ट जिसे हम इंटरनेशनल पेन मेडिसिन में डिस्कोग्राम या डिस्कोग्राफी कहते हैं। इसमें ये पता किया जाता है कि डिस्कोजेनिक पेन डिस्क की वजह से हुआ है या नहीं। इस प्रोसीजर्स में जो कंट्रास्ट जो डाई होती है उसको अंडर फ्लोरो गाइडेंस में हम उस डिस्क के अंदर डालते हैं और उस डिस्क की स्टेटस देखा जाता है कि कहीं कोई लीकिंग तो नहीं है, कहीं रप्चर तो नहीं है, कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका साइज़ कितना आ रहा है डिस्क का। डिस्कोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसकी संवेदनशीलता जो एमआरआई है उससे भी कई गुना ज़्यादा होती है। जो डिस्कोजेनिक पेन का जो कारण होता है वो एमआरआई में नज़र नहीं आता है। तो अगला टेस्ट इस चीज़ के लिए जो हम जो डायग्नोसिस करते हैं एमआरआई या सीटी स्कैन होता है। इसमें इमेजिंग से डॉक्टर को वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, लिगामेंट, पैरास्पाइनल मसल्स ये सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इसमें वर्टिब्रा के जो ऑस्टियोफाइट्स हैं, डिस्क जो प्रोलैप्स है, जो दबाव आ रहा है जो डिस्क का, उसमें हमारा एग्जिटिंग जो डाइवर्सिंग रूट होती है वो कंप्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, जो एमआरआई है उसमें पता लग जाता है। अगला टेस्ट कहलाता है माइलोग्राम। इस टेस्ट में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बारे में हम पता लगाते हैं, जैसा कि जो नर्व कंप्रेशन। इस टेस्ट में डॉक्टर स्पाइनल कॉर्ड की जो एरिया होता है उसमें स्पेशल डाई इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद में उसको एक्सरे सीटी स्कैन करते हैं, जिससे पूरे स्पाइन के जो रूट्स हैं या जो कैनाल है वो पूरा का पूरा हमें नज़र आ जाता है और एबनॉर्मलिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं डिस्कोजेनिक पेन का इलाज कैसे किया जाता है। डिस्कोजेनिक पेन का जो इलाज है उसके कारण पर निर्भर करता है। अगर कोई पेशेंट इस दर्द से परेशान है तो ऐसे में स्पाइन और पेन मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं, इंटरवेंशनल जो पेन फिजिशियन होते हैं, वो मिनिमल इन्वेजिव तरीके से इस दर्द का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि एक कन्वेंशनल सर्जरी से हट के होता है। इस प्रोसीजर के अंदर से ये ज़रूरी नहीं है चीरा लगाया जाए और बहुत छोटे से एंट्री से ही हम उस दर्द को ख़त्म कर सकते हैं और इस ट्रीटमेंट के इमीडिएटली पेशेंट को आराम आना चालू हो जाता है। तो इसमें जो हमारी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसमें सबसे पहली जो टेक्निक हम काम लेते हैं उसको कहते हैं परक्यूटनेस इंटरडिस्कल पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड थर्मोकोगुलेशन। इस टेक्निक में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो प्रोब होती है उसको डिस्क सेंटर पे एनुलस पे रखा जाता है या न्यूक्लियस पल्पोसस पे। ये डिवाइस को 42 डिग्री टेम्परेचर पे 600 सेकेंड्स के लिए एक्टिवेट किया जाता है, जिससे डिस्क का जो मैकेनिज्म है, बायोमैकेनिक्स जिसके कारण जो परिवर्तन होता है और उससे जो नर्व फाइबर होते हैं उनको मॉड्यूलेट कर दिया जाता है और जो कि दर्द का मेन कारण होता है उससे पेशेंट को काफ़ी हद में आराम मिल जाता है। अगला टेक्निक कहलाती है इंटरडिस्कल बायोक्यूप्लास्टी। इसमें जो डिस्क जो दर्द पैदा करती है उसमें अंदर हम फ्लोरो गाइडेंस प्रोसीजर में लोकल एनेस्थीसिया डालते हुए, माइल्ड सीडेट करते हुए दोनों साइड से डिस्क की एंट्री में हम पहुँचते हैं और पेन करने वाले टिश्यू जो कि विशेष इलेक्ट्रोड से है ना कंट्रोल टेम्परेचर से हीट किया जाता है और जिससे डिस्क का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे प्रेशर भी कम हो जाता है और दर्द एकदम ना के बराबर ही हो जाता है। अब हम अगली टेक्निक के बारे में बात करते हैं, उससे हम कहते हैं कूल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी। इस टेक्निक के अंदर से फ्लोरो गाइडेंस में प्रोसीजर किया जाता है, जो प्रोब होती है बिना किसी थर्मल इंजरी के, जो कि कन्वेंशनल सर्जरी में हो सकती है ना, उससे हम उसको बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक पानी की धार होती है वो साथ साथ में चलती रहती है, जिससे उसका जो डिस्क का जो अंदर जो प्रेशर होता है या जो टेम्परेचर होता है वो नहीं बढ़ पाता और डिस्क को जो थर्मल इंजरी के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। अगर पेशेंट को लगातार होने वाला जो तेज़ दर्द है रीढ़ के अन्य भागों में भी पहुंच जाता है, जिसको हम की अमूमन भाषा में हम हमारी टेक्निकल भाषा में रेडिकुलर पेन कहते हैं, ऐसे में जो पेन फिजिशियन होता है, जो इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन होता है कि एंडोस्कोपिक लेजर डिस्केक्टमी भी करते हैं। इस प्रोसीजर में न्यूक्लियस पल्पोसस तथा एनुलस को जो लेज़र होता है उसकी मदद से बंद कर दिया जाता है, जिससे जिसका साइज़ है वो भी छोटा हो जाता है और जो नसें हैं जो दर्द करती हैं वो दर्द का ट्रांसमिशन भी खत्म हो जाता है। अगली टेक्निक है जिसे हमें कहते हैं परक्यूटनेस डिकम्प्रेशन न्यूक्लियोप्लास्टी। इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है जो फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में हम अंदर डिस्क के अंदर पहुंचते हैं और जो डिस्क का मटेरियल होता है
उसको काफ़ी हाई स्पीड के अंदर से मूवमेंट करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। और हाई सक्शन पावर से जो मटेरियल है हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस वो प्रोब के जो चैम्बर में आके इकट्ठा हो जाता है और जो दबाव डिस्क के अंदर आ रहा था वो काफ़ी कम हो जाता है और डिस्क का वॉल्यूम भी कम हो जाता है, जिससे डिस्क डिकम्प्रेस हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है और नसों पे दबाव कम हो जाता है और मरीज़ के दर्द में काफ़ी आराम मिल जाता है। अगला जो इसका उपचार है दर्द का, उसमें हम ट्रांसफॉर्मिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं। इसमें फ्लोरोस्कोप या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर से जो पेन फिजिशियन होता है वो एपिड्यूरल स्पेस में जाके कॉन्ट्रास्ट डाइट डालते हैं और जो नसें होती हैं उनको सीधा विजुअलाइज करते हैं और पर्टिकुलर नर्व जो दर्द करती है उसमें लोकल एनेस्थीसिया, जाइलोकेन, सेंसोरिकेन, साथ में जो स्टेरॉइड होता है, ट्राइमेसिलोन होता है, डेपोमेट्रोल होता है, वो हम लोकलाइज इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, जिससे मरीज़ को काफ़ी हद में आराम मिल जाता है और अपना काम बिना किसी तकलीफ के और उसके साथ साथ में कुछ अपनी एक्सरसाइज वगैरह और मेडिकल ट्रीटमेंट वो कर सकता है। काफ़ी हद तक इस दर्द से आराम मिल जाता है। इसके अलावा भी एक नई टेक्निक और है, जिसे फेशियल जो राइजोटमी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक्स कहते हैं हम। उसमें डॉक्टर एक वही RF का कैनुला होता है, उसमें जो हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी जो नर्व्स आती है उस नर्व के अंदर से हम लोकल एनेस्थीसिया उसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं, पहले डायग्नोस्टिक करते हैं, उससे कंफर्म होने के बाद में रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो कैनुला या प्रोब होती है उसको नर्व पे रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर हम 60, 70, 80, 90 के ऊपर डिपेंड करता है और उसके अंदर से हम रखते हैं और जो दर्द की जो नस हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाती है, जिससे मरीज़ को आराम मिल जाता है। दोस्तों, इन जो ऊपर जो तकनीक बताई, इनके अलावा जो पेन फिजिशियन होता है आपको दर्द से बचने के लिए दर्द निवारक दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज वो भी बताते हैं, जिसकी मदद से आप अपने लोअर बैक की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकें। कभी कभी ऐसा देखा गया कि डिस्कोजेनिक पेन इमोशनल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, जैसे कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी। ऐसी सिचुएशन में जो स्पाइन पेन फिजिशियन होता है आपको कॉग्निटिव थेरेपी की सलाह देता है, जिसकी मदद से आपको स्ट्रेस से डील करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कुछ बातों को ध्यान रखकर आप खुद को डिस्कोजेनिक पेन से बचा सकते हैं, जैसे कि कुछ सावधानियाँ, कभी कोई वज़न या वस्तु को लेने के लिए आगे झुकें तो तरीके से झुकें, आपकी पोस्चर सही रखें, लंबे समय तक नहीं बैठें, हर छोटे से समय के अंतराल के बाद में छोटा छोटा ब्रेक लें, कुछ मिनट के लिए चलें या बैठने के दौरान अपने पीठ को सहारा दें, अगर ज़रूरत हो तो गद्दा रख सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त सीट पे बिल्कुल अपनी एक अलर्ट पोजीशन रखें और उसमें अनवांटेड हमारा दबाव नहीं आना चाहिए। लाइफ स्टाइल चेंज करें, स्मोकिंग छोड़ें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, हो सकता है और भी कई हम सावधानियाँ रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरनेशनल पेन फिजिशियन, जो GPRC न्यूरो स्पाइन सेंटर में हूँ। आपके शरीर में कहीं भी लंबे समय से कोई दर्द हो रहा है, एक्यूट पेन हो या क्रॉनिक पेन हो, उसमें यदि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से और अन्य तकनीकों से यदि किसी प्रकार का आराम नहीं मिल रहा है तो उसके डेफिनेटिव सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर संजय शर्मा, जिन्होंने हमें डिस्कोजेनिक पेन के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल दाडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।